अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आपने आलू कैसे लगाना है। आलू लगाने के लिए जो बीज हम इस्तेमाल करते हैं वो घर वाला भी हो सकता है, वो बाज़ार से भी आप ले सकते हैं। इसके लिए हम ये देखते हैं कि आलू का जो बीज है इसके ऊपर ये आँखें निकली हुई हैं, ये जो ऊपर से जर्मिनेट हो रहा है इसको हम कहते हैं ये आलू की आँखें, ये इसकी होने ज़रूरी हैं। अगर ये इस तरह से हो कि छोटा कोई बीज है, जैसे छोटा ये इसका है, बेशक इसके ऊपर ज़्यादा आँखें हैं, इसको मुकम्मल तौर पर हम एक बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बड़ा है बीज और उसमें आंखें अगर एक से ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, जैसे कोई ये है मिसाल के तौर पे, इसके ऊपर सिर्फ आप देख सकते हैं एक आंख है, तो इसको भी हम मुकम्मल तौर पे एक बीज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बड़ा आलू है और उसके ऊपर आंखें एक से ज़्यादा निकली हुई हैं, मिसाल के तौर पर ये आलू है, इसमें आप ये देखें, ये आँख है, ये है, ये है, ये है, कम से कम चार, तो मुझे न पाँच इसके अंदर हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इसकी आँखों को बचाते हुए इसको काटते हैं और 2 या 3 या 4 हिस्सों में जितने में ये काट सके उसको हम काटते हैं और फिर उसको बीज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसको आपने लगाना किस तरह से है? लगाने के लिए ये है कि सबसे पहले आप मिट्टी तैयार करें। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे, जैसे ये है। हम इसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद फिर इसमें गोबर खाद मिक्स करते हैं और गोबर खाद मिक्स करने के बाद इनकी खेलियाँ बना लेते हैं। खेलियों के लिए इस तरह से है कि एक खेली से दूसरी खेली का जो फासला है वो 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये तकरीबन 6 से 9 इंच, 6 मिनिमम में कोशिश करें, 9 या उससे ज़्यादा हो, 9 इंच यानी इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ऊपर टॉप पे 6 इंच के करीब इसका होता है। हम करते ये हैं कि ऊपर से जो इसका टॉप होता है इसको हम खोदते हैं और ये जो आलू है इसकी आँख ऊपर की तरफ हो, अगर एक से ज़्यादा है नीचे हो सकती है, तो इसकी आँख ऊपर की तरफ हो और तकरीबन 1 इंच के करीब इसके ऊपर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। आप अगर खेलियाँ दूसरी तरह बनाई हैं तो बाद में ये भी कर सकते हैं कि सिंपल आप आलू रखें और उसके ऊपर आप जो है ना वो यहाँ से मिट्टी चढ़ा दें। इस तरह से भी इसको किया जा सकता है, दोनों सूरतों में आप इसको लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि क्या गमलों में लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, गमलों में भी इसको लगाया जा सकता है। उसके लिए आप ये करें कि ग्रो बैग्स लें या गोल वाले जो गमले हैं वो लें। उनकी जो ऊंचाई है वो कम से कम भी अगर हो तो वो 14-15 इंच होनी चाहिए। इतनी अगर इसकी ऊंचाई होगी तो ये लगेगा। इसी तरीके से जो उनकी चौड़ाई है वो भी कम से कम 14-15 इंच होगी तो ये लगेगा गोल वाला इसका फैला होता है। दरमियान में एक पौधा सिर्फ आप आलू का लगाएं और उसको फिर आप लेंगे तो आपके आलू बड़े मोटे और अच्छे जो है ना वो होंगे। अब इसकी खाद, तो अगर आप किचन गार्डनिंग में लगा रहे हैं इस तरह से तो इसमें गोबर खाद लाजमी मिक्स करें। गमलों में लगा रहे हैं 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा गोबर खाद मिक्स करके उसको करेंगे तो आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता इसको पोटाश की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर आप कमर्शियली लगा रहे हैं तो फिर उसके लिए खाद चाहिए होती है, वो आप इसको लगाएं। तो ये है आलू के लगाने का तरीका। इसका जो वक्त है बेहतरीन वो अक्टूबर नवंबर इसमें होता है। आप लगा सकते हैं, कोशिश करें अक्टूबर में लगा लें, नहीं तो नवंबर में भी इसको लगाया जा सकता है, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं उससे पहले पहले तक। अक्टूबर में लगाएंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी, नवंबर में भी इसको बहरहाल आप लगा सकते हैं। तो ये इसका मुकम्मल तरीका है। पानी इसको इस तरह से लगाना है कि यहाँ पे अगर हमने आलू लगाया है तो यहाँ तक सिर्फ पानी आए। आलू का बीज जहाँ पे है वहाँ पे सिर्फ नमी आनी चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए, ताकि ये जगह ऊपर से सख्त ना हो और आलू की पैदावार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर आपके पास जगह कम है, ऊपर टॉप पे आपने आलू लगाए हैं, नीचे यहाँ पे करके आप मूली, शलजम, चुकंदर इस तरह की कोई सब्ज़ी लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा होता है 40 दिन के बाद उसको आप निकाल लेते हैं। आलू की ग्रोथ उसके बाद शुरू होती है, 4 से 6 महीने में जाके इसकी प्रोडक्शन आपके पास आती है। उम्मीद है कि आलू के बारे में आपको मालूमात मिल गई होंगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।